ब्रह्मांड निरंतर अपनी चाल चल रहा है। समय, पेड़ पौधे, सूरज, चांद, सितारे, इंसान, आपकी सोच, आपका मन निरंतर चल रहे हैं। जैसे नदी का पानी अपने फ्लो के साथ बहता रहता है, ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी होती है, जो बिना रुके समय के साथ चलती रहती है। रुकने का अर्थ होता है मृत्यु। एक एक पल बीतता जा रहा है। आप एक पल को चाहकर भी अगले पल तक नहीं रोक सकते, फिर चाहे वो सुख की घड़ियां हो या दुख की। फिर क्यों आप उस एक पल में बहकर, उस एक पल को अपनी दुनिया मानकर उसी में रुक जाते हैं। कुछ नहीं बदलता, बदलते हैं तो आपके मन के भाव, क्योंकि आपने उन पलों को अपनी जिंदगी में अपने आप से भी ऊपर जगह दे दी है। जब आप कहते हैं ना, मुझे एंजाइटी फील हो रही है, घबराहट महसूस हो रहा है या स्ट्रेस फील हो रहा है, वो सब इसी कारण होता है, क्योंकि आपके मन के भाव बदलने के कारण वो सब आपके विचारों में आता है। जब आपको लगता है कि सब कुछ बदल रहा है, कुछ नहीं बदलता, सब अपनी जगह रहता है। जिन पलों में आपको ऐसा महसूस होता है, चाहे वो पल दुख के हों और वो दुख किसी खराब परिस्थिति या खराब इंसान के कारण हुआ हो, तब आप उन पलों को इतना बड़ा मान लेते हैं, उन परिस्थितियों को इतना बड़ा मान लेते हैं कि उनके बिना आपकी ज़िंदगी ही रुक जाएगी। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि किसी भी चीज़ या किसी इंसान के लिए आपके मन में जो एक डर होता है, वो डर आपको निकालना होगा, क्योंकि सिर्फ आपके सोचने भर से कुछ गलत नहीं होगा, होनी होकर रहेगी। और फिर अगर कोई आपका है तो वो आप ही का रहेगा, और अगर कोई मजबूरीवश आपके साथ रह रहा है तो एक दिन उसका जाना तय है। लेकिन आप सिर्फ सोच सोच कर चीज़ों को इतना बड़ा ना बनाएं, क्योंकि ये ज़रूरी तो नहीं है कि आपके गलत सोचने से गलत ही होगा, अच्छा भी हो सकता है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों से डरेंगे, जितना ज़्यादा उनसे दूर भागेंगे, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा भारी भरकम होती जाएंगी। अच्छा, आप घर से बाहर निकलें कहीं जाने के लिए और एक कुत्ता आप पर भौंकना शुरू कर दे और आप मन ही मन सोचने लग जाएं कि ये तो आज मुझ पर चढ़ जाएगा या मुझे काट खाएगा या मुझे मार ही डालेगा, और वहाँ से भागना शुरू कर दें। फिर होगा क्या? वो भौंकते भौंकते आपके पीछे भागता जाएगा, क्योंकि आपके अपने दिमाग ने उन पलों को इतना ज़्यादा सोच लिया और आपके मन के भावों ने उस समय की परिस्थितियों को इतना ज़्यादा आंक लिया कि आप परेशान हो गए। जबकि आप वहाँ से सीधा सीधा उसको डांटकर भगा भी सकते थे, या आप चुपचाप चलते रहते तो वो अपने आप ही चला जाता। पता है प्रॉब्लम क्या होती है? आप एक एक पल में इतना ज़्यादा फंस जाते हैं कि चाहकर भी वहाँ से निकल नहीं पाते। मान लीजिए आपके उम्मीद से किसी पेपर में नंबर कम आ गए, या बाई चांस आप फेल हो गए, या फिर कॉलेज ड्रॉप हो गया, तो क्या ज़िंदगी खत्म हो गई? आने वाले कुछ सालों बाद उन सब चीज़ों की कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी। आप इतना आगे बढ़ चुके होंगे, लेकिन आप उन पलों की निगेटिविटी को सोच सोच कर बहुत बड़ा बना देते हैं, जिस वजह से आपको घबराहट, एंजाइटी, स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। चीज़ें उतनी बुरी होती नहीं हैं जितनी बुरी वो दिखती हैं। कई बार ज़्यादातर परिस्थितियाँ हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। आपको थोड़ा सा रियलाइज़ करके देखना होगा कि आज आप जिस जगह हैं, क्या वहाँ तक सब कुछ बुरा होता आया है? नहीं, बुरे से ज़्यादा अच्छा होता आया है, नहीं तो शायद आप उस जगह होते भी नहीं। लेकिन ये ह्यूमन नेचर होता है कि हमें जितना भी कुछ अच्छा हो जाए वो हमें नहीं दिखता, और बुरी एक भी चीज़ हो जाए तो उसमें हमें अपनी पूरी ज़िंदगी बुरी नज़र आने लगती है। ये ज़िंदगी की सच्चाई होती है। आप रियलाइज़ करो कि जिस चीज़ के लिए आपके मन में डर रहता था, घबराहट रहती थी, क्या वो सब सच हुआ? नहीं, ये सिर्फ आपकी एकमात्र कल्पना शक्ति होती है। रियलिटी तो कुछ और ही होती है। आपको
ये महसूस करने की देर है। और अगर कहीं आपके साथ कुछ गलत भी हुआ है तो उसको गुजर जाने दें, वो समय भी बीत जाएगा, रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हमेशा के लिए कुछ भी परमानेंट नहीं होता। इसीलिए जब भी आपको घबराहट महसूस हो, एंजाइटी फील हो, अपने आप से बोलिए कि ये सिर्फ आपकी सोच है, जो हकीकत बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी कुछ और ही है। हमें उस सच को एक्सेप्ट करना है, स्वीकारना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम उन परिस्थितियों से दूर भागेंगे वो उतना ही बड़ी होती जाएंगी। और जिस दिन हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। जिस पल में आप एक्सेप्टेंस कर लेते हैं उसी पल वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल खत्म हो जाती है। आप महसूस करके देखिए। दूसरी चीज़, आपको अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए दोष नहीं देना है, क्योंकि आप कोई भगवान तो है नहीं कि गलतियां नहीं हो सकती। एक इंसान से गलतियां होना बहुत ही नॉर्मल होता है, लेकिन उन गलतियों को दोहराना नहीं है, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ना है। बस यही सोचिए, खराब टाइम आया है, कोई नहीं, आएगा चला जाएगा, लेकिन मुझे शांत रहना है। चीज़ों को कंट्रोल करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप उसी समय से खुद को हल्का महसूस करना शुरू कर देंगे। अगर आप हैं, आपकी सांसें हैं, तभी तो आपका जीवन भी है। इसीलिए खुद की शक्ति बन जाओ, खुद ही खुद का हाथ थाम लो, खुद को इतना स्ट्रोंग बना लो, इतना मजबूत बना लो कि अगर परिस्थितियों से लड़ नहीं पा रहे हो तो उनसे हार भी नहीं मानोगे। अपने आप को शांत रखिए, खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है हर हाल में खुद का ध्यान रखना, खुद से प्यार करना।